तो चलिए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन वायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का वर्ल्ड मैपिंग की इस क्लासेस में। आपको ये क्लास तीसरे नंबर की क्लास है जो यूट्यूब पर पहली बार करंट अफेयर के साथ मैपिंग की मैं क्लास लेकर के आया हूं और इसमें लास्ट एक साल के जो इम्पोर्टेंट प्लेस रहे हैं आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएससी, आरओ एआरओ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपका ये हो जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी मोटिवेशन है और आप इस मोटिवेशन को कम मत होने दीजिएगा। ये आपकी तीसरी क्लास है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो 2 क्लासेस आपको ऑलरेडी पहले से करवा दी गई हैं, उन क्लासेस को आप आवश्यक रूप से देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक हिंट्स के तौर पर बता दूँ, इस क्लासेस में ना केवल आपको वर्ल्ड मैपिंग बल्कि आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आपको रिवीजन क्विक क्लास भी मिल जाएगी जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैपिंग ठीक है की जा रही है। उसके बाद आप देखोगे PYQ का भी आपको यहाँ पर सेशन चल रहा है, उसको आप देख सकते हैं। हिंदी का सेशन आप चल रहा है ठीक है, जो मोस्टली हिंदी है प्रीलिम्स के लिए, CSAT क्वालिफाई ठीक है। तो इतना सब कुछ आपको मिल रहा है और टॉपिक वाइज MCQ भी आपको मिल रहे हैं। टॉपिक वाइज MCQ ये भी आपको मिल रहे हैं, इन पर भी आप देख सकते हैं। तो एक सीक्वेंस वे में आपको फ्री में सारी चीज़ें निःशुल्क आपका एजुकेशन वायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल दे रहा है ठीक है। तो इसलिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें आगे लेकर के जाएगा ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और आई होप आपकी तैयारी मन लगा के करिएगा और अच्छी चल रही होगी। तो देखिए देखते हैं इस क्लासेस में आगे बढ़ते हैं। पहला जो न्यूज़ रहा है ये मार्च में रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये कब का रहा है सर। ये आप देखोगे मई का है सर, मई 2023 में जो न्यूज़ प्लेसेस में रहे हैं उनकी बात हम कर रहे हैं ठीक है। चलिए देखिए सर, यहाँ पर वर्ल्ड मैप है। जो स्टूडेंट्स नए हैं उन्हें मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर वर्ल्ड मैप है। आपके पास में एटलस होगा सर, आपके पास में एटलस होगा, नहीं तो आपके पास में आप देखोगे कोई किताब होगी उसमें मैपिंग होगा, मैप होगा ज्योग्राफी क्लास में, दृष्टि की आती है कुक रिवीजन उसमें होगा। उसके अलावा अगर आपके पास में ये भी नहीं है तो आपके रूम में एक चार्ट होगा सर, जो वर्ल्ड मैप होता है और इंडियन मैप होता है, आप उसको एक बार ऑब्जर्व कर लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप देखेंगे कुछ सी हैं सर, ये कुछ आइलैंड महाद्वीप हैं, ये एशिया महाद्वीप यहाँ पर मिलता है आपको, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया आपको मिलता है, उसके साथ साथ ये अफ्रीका मिलता है। इन सब के अलावा आप देखोगे यूरोप मिलता है और यहाँ पर आपको नॉर्थ अमेरिका आइलैंड मिलता है और इधर में आपको साउथ अमेरिका मिलता है, ये ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र मिलता है ठीक है। तो ये आपके आइलैंड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इन सब के अलावा अगर मैं ओशन की बात कर लूँ तो यहाँ पर आर्कटिक महासागर मिलेगा, यहाँ पर अंटार्कटिका मिलेगा ठीक है, अटलांटिक महासागर, सॉरी ये अटलांटिक महासागर है, ये अंटार्कटिका मिलेगा, देखिए साउथ सी जिसको हम कहते हैं, साउथ ओशन। यहाँ पर इंडियन ओशन मिलेगा आपको ठीक है, इंडियन ओशन मिलेगा। इन सब के अलावा यहाँ पर पैसिफिक ओशन मिलेगा ठीक है, ये आपको ओशन मिलते हैं ठीक है। तो ये सारे ये भी पैसिफिक ओशन का ही एक भाग है। और फिर छोटे बड़े ये चाइना, साउथ चाइना सी वगैरह वगैरह, ये तो कैरेबियन सी ये हैं ठीक है। और यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, ये मेडिटेरियन सी है सर। तो ये आपको सी मिलेंगे। इन सबको देखते हुए हम सीधा आ जाते हैं कि सर आज की जो इस क्लासेस का जो विषय बनने वाला है, अगर हम उसको देख लेते हैं वो विषय कौन सा है सर। पहला देखते हैं कौन सा स्थान चर्चाओं में रहा है। स्थान है सर आपका कहाँ का, अमेरिका का। आइए देखते हैं क्या स्थान है आपका। स्थान है आपका एरिज़ोना, संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिज़ोना में स्थित एक स्थल जो अमेरिका राष्ट्र के आप देखोगे होपी मूल के नागरिकों के लिए पवित्र आप देखोगे स्मारक स्थल है, जिसको इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मायूनमेंट एंड साइट्स, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समिति आप देखोगे ICOMOS द्वारा वाटर एंड हेरिटेज शील्ड को सम्मानित कर दिया गया है। आइए देख लेते हैं एरिज़ोना कहाँ पर पड़ता है ठीक है, अमेरिका में। देखिए सर ये रहा आपके सामने अमेरिका का मैप और ये है आपका एरिज़ोना। किसकी बात कर रहे हैं हम,
एरिजोना की बात कर रहे हैं, ठीक है, एरिजोना। एरिजोना अमेरिका का एक स्थल है जो स्मारक के लिए जाना जाता है। ये कहाँ पर पड़ता है? यूएसए में, ठीक है। इन सब के अलावा जब यूएसए में आपने इस बात की कि ये यूएसए है सर, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा यूएसए की बात आप कर रहे हैं, तो यूएसए को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सर, यूएसए की सबसे पहले आपको कैपिटल पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है सर? इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। तो मैं इसको लिख दूंगा वॉशिंगटन डीसी। आप इसकी कैपिटल ये याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद किन किन देशों के साथ में सीमा साझा करता है? मात्र दुनिया में 2 देशों के साथ में सीमा साझा करता है। कौन? अमेरिका। एक नॉर्थ में आप देखोगे तो कनाडा के साथ में, और साउथ में आप देखोगे तो इधर मैक्सिको के साथ में, मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको के साथ में लगता है। और किसी के साथ में सीमा साझा नहीं करता है, खासतौर पर कंट्री के। इधर आप देखोगे यहाँ पर इधर कैरेबियन सी है सर, ठीक है, या फिर मैक्सिको के वी ऑफ मैक्सिको कहा जाता है, वी ऑफ मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको कहा जाता है। इधर अटलांटिक, कौन सा है? अटलांटिक ओशन है। और इधर आपका पैसिफिक ओशन है। केवल ये है। और ये जो स्थान है आप पर यहाँ पर देखोगे तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर एक रिवर बहती है सर, अगर हम देखें तो एक रिवर है सर यहाँ पे, जिसको बोलते हैं कोलोराडो। कौन सी रिवर है? एक नदी का नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पर एक नदी बहती है सर, कोलोराडो, कोलोराडो ये नदी है सर। इसको नोट डाउन करिएगा नोट्स में। आपके पास में क्या होना चाहिए? 4A साइज़ का पेपर होना चाहिए, और उसमें आप महत्वपूर्ण ऐसे करके, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कंट्री लिख लेंगे, और फिर उसके ऐसे मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया है सारा कैसे आपको नोट्स तैयार करना है वर्ल्ड मैपिंग का, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो 4A साइज़ का आपके पास में पेज होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते, तो यही था, इसमें और कुछ नहीं है। तो अमेरिका क्या है? क्या एक लैंडलॉक कंट्री है? तो आप कहोगे जी नहीं, अमेरिका कोई लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं। आइए, फास्ट वे में हम चल रहे हैं सर। अब कोई आपसे अमेरिका पूछेगा तो आई होप, मुझे लगता है कि आप अमेरिका को बता दोगे कि सर अमेरिका, अच्छा उसकी बात करते हो अमेरिका की, ये इधर पड़ता है सर अमेरिका, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और मैं इस बात को भी कह सकता हूँ कि आपने थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आपने मैप जरूर देखा होगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आप देखोगे मेरापी ज्वालामुखी। अब देखो ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है सर, मेरापी ज्वालामुखी। मेरापी इंडोनेशिया में सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक ज्वालामुखी है, और हाल ही में इसमें विस्फोट भी हुए हैं। तो बात कर लेते हैं कहाँ? इंडोनेशिया, ठीक है। और क्या है सर? आपकी मेरापी ज्वालामुखी। चलिए देख लेते हैं। ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको इंडोनेशिया, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए सर, मैं बात कर रहा हूँ मेरापी के बारे में। किसके बारे में? मेरापी। मेरापी ज्वालामुखी है सर, ये वॉल्केनो है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये कहाँ पर पड़ती है? ये कंट्री का नाम है सर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश है, और ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है आपको साउथ एशिया में, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में आपको मिलेगा। अगर इसकी सीमा की बात कर लें तो केवल एक देश के साथ में इसकी बाउंड्री सीमा साझा होती है, और कोई देश के साथ में ये सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। एक ही देश है सर, मैक्सिको। जिस आप देखोगे जो इंडोनेशिया है, अगर इसकी सीमा की बात कर लें तो एक ही देश के साथ में सीमा साझा करता है सर, ये मलेशिया के साथ में। इंडोनेशिया की जो कैपिटल अगर पुरानी की बात कर लें तो पुरानी है जकार्ता। पुरानी जो है जकार्ता इसकी कैपिटल थी, लेकिन अभी जो कैपिटल इसने क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज के चलते इन्होंने परिवर्तन कर दिया। अभी है न्यू संतरा, ठीक है, न्यू संतरे। तो आप कहोगे न्यू संतरे, ठीक है, इसकी कैपिटल है अभी नई वाली, ठीक है, और ये परिवर्तित कर दी है। इसकी अगर सीमा की बात कर लें तो ये केवल एक ही देश के साथ में सीमा साझा करता है। ऊपर आप देखोगे एक देश है मलेशिया, ठीक है, मलेशिया। तो ध्यान में रखेंगे मोरोपी क्या है? एक वोल्केनो है, और कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। और साथ ही साथ आप देखोगे ये एक एक्टिव ज्वालामुखी है। क्या है? ये एक तरीके से आप देखोगे एक्टिव वोल्केनो के रूप में जाना जाता है, और इसमें विस्फोट हुआ है, सक्रिय ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया आप देखोगे इसके अगर हम देखें दक्षिण पश्चिम में तो इंडियन ओशन है, और उसके नॉर्थ में ईस्ट में अगर हम देखें खास तौर पर आप देखोगे पैसिफिक सी है। यहीं पर मलक्का स्ट्रेट है जो मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है,
ठीक है। इन सब के अलावा यहाँ पर आप देखोगे जावा सी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होगा। यहाँ से होकर के जाते हैं हम साउथ चाइना सी वाले रीजन में, ठीक है। चलिए सर, ये जो साउथ चाइना सी है उससे इसका डिस्प्यूट वाला जो सिनाई पैरासल आइलैंड है उससे इसका कोई इतना बड़ा वो नहीं रहता, तो ध्यान में रखेंगे। मोरेपी चर्चाओं में रहा है, ठीक है। इसका नोट्स ऐसे ही बनाएंगे सर, ठीक है। चलिए, और आप जो भी नोट्स के बारे में देखना चाहते हैं, मैंने इसके लास्ट क्लासेस में आपको जो पहली क्लास हुई है, ठीक है, उसमें मैंने आपसे चर्चा कर दी है। आप उस क्लास को क्या है देख सकते हैं। चलिए सर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका फिनलैंड। ये फिनलैंड चर्चाओं में रहा है सर। फिनलैंड हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने फिनलैंड को नाटो समूह में, देखो अब फिनलैंड को नाटो समूह में क्या है उसको ऐड ऑन करने का प्रयास किया और फिनलैंड उसमें ऐड ऑन भी हो गया। आज नाटो में आप देखोगे लगभग 31 मेंबर्स के आसपास उसमें हो चुके हैं, ठीक है। आइए फिनलैंड पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 पर हम आपसे बात कर लेते हैं। देखिए फिनलैंड कहाँ पर है, 1 सेकेंड। फिनलैंड जो है ये आपको मिलेगा नॉर्डिक कंट्रियों में ये शामिल है सर, फिनलैंड, ठीक है। कहाँ पर है? नॉर्डिक कंट्रियों में इसको शामिल किया जाता है फिनलैंड को। और साथ ही साथ फिनलैंड की अपनी एक खूबी है सर, इसका एक अपना इतिहास रहा है फिनलैंड का। अगर आप इसको देखोगे तो, है ना, फिनलैंड को अगर आप देखोगे तो इसका एक अपना इतिहास रहा है। अब इसका क्या इतिहास है, किस तरीके से ये काम करता है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है, एक एक करके। आइए हम देख रहे हैं सर फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड की अगर कैपिटल की बात कर लें तो फिनलैंड की कैपिटल क्या है सर? इसकी अगर कैपिटल की बात कर लें तो इसकी कैपिटल आपको मिलेगी हेलसिंकी। आपने देखो फिनलैंड नाम सुना होगा, हम बात कर रहे हैं फिनलैंड, फिनलैंड की बात कर रहे हैं। और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। मैं लिख देता हूं, हेलसिंकी इसकी कैपिटल है। और यदि हम बात कर लें किन देशों के साथ में ये बाउंड्री साझा करता है, तो दुनिया भर में ये कई देशों के साथ में सीमा साझा करता है। क्या ये एक लैंडलॉक कंट्री है? क्या ये एक लैंडलॉक कंट्री है? तो आप कहोगे नहीं सर, कोई लैंडलॉक कंट्री नहीं है। दूसरी बात में अगर इसकी बाउंड्री की बात कर लें तो बाउंड्री किसके साथ में लगती है? तो बाउंड्री स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, इन सब के अलावा रूस व इन देशों के साथ में ही सीमा साझा करता है फिनलैंड। बस नॉर्वे और स्वीडन, रूस। देखो यहाँ पे लगता है ये इधर ऊपर नॉर्वे, स्वीडन और रूस। नीचे क्यों नहीं सीमा नहीं लगती है? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे एस्टोनिया के साथ में इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक खाड़ी पड़ती है, वे ऑफ फिनलैंड, ठीक है। यहाँ पर एक वे है, वे ऑफ फिनलैंड। क्या है सर? फिनलैंड, वे ऑफ फिनलैंड आपको ये देखने के लिए मिलेगी कहाँ पर? ये इस वाले रीजन में। यहीं पर एक सागर इसके यहाँ पर मिलता है, बोथनिया की खाड़ी पड़ती है यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये यहाँ पर आपको मिलेगा बोथनिया की खाड़ी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी सर। इसके साथ में सीमा साझा करता है। इन सब के अलावा बाल्टिक नहीं, ये तो आपको बता दूँ ये स्कैंडिनेवियन देशों में शामिल है, ये भी ध्यान रखना है। स्कैंडिनेवियन जो देश हैं इनमें भी इसको शामिल किया गया है, ठीक है। और स्कैंडिनेवियन देशों में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, इन सब के अलावा आप देखोगे आइसलैंड इसके शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए सर, तो ये आपका पता चल गया। तो ये किस में हुआ है? अभी नाटो का मेंबर बना है, ठीक है। कहाँ? नाटो, जो आप देखोगे नॉर्डिक अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो खास तौर पर सैन्य संगठन के रूप में काम करता है। क्या ये लैंडलॉक कंट्री है? तो आप ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। चलिए आइए अगला देखते हैं सर। तो इसको नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इनको चीज़ों को लिखते रहिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका जॉर्डन। देखिए सर, जॉर्डन का नाम सुना होगा, अफ्रीका का देश है सर जॉर्डन। भारत और जॉर्डन के बीच में रक्षा सहयोग की दूसरी सलाहकार बैठक का आयोजन किया गया है। यह है
अरब प्रायद्वीप में स्थित है। कहाँ पर है जॉर्डन? अरब प्रायद्वीप में स्थित है। आइए देखेंगे इसको। यह मध्य पूर्व आप देखोगे देश है और यह है सीरिया। किस किस के साथ में सीमा लगती है इसकी लिख लेंगे। सीरिया, इराक, सऊदी अरब, ठीक है, इजराइल, फिलिस्तीन के कुछ हिस्से जिसमें वेस्ट बैंक के साथ में ये अपनी सीमाएं साझा करता है। एक सी है सर, मैं यहीं पर बता देता हूँ, लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर है डेड सी। क्या है? डेड सी। यहाँ पर डेड सी है और ये जो सी है डेड सी, ये दो देशों के साथ में है। एक आपका जॉर्डन के साथ में है, ठीक है, और दूसरा आप देखोगे फिलिस्तीन के साथ में। किसके साथ में? फिलिस्तीन के साथ में। फिलिस्तीन, इजराइल कह सकते हैं या इसको फिलिस्तीन कह सकते हैं, इजराइल कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ में ये है डेड सी जो है, मृत सागर इसको बोलते हैं हिंदी में, मृत सागर कहते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि मृत सागर किन दो देशों के बीच में है, तो आप देखोगे जॉर्डन और उसके साथ साथ एक यहाँ पर इजराइल है, इसके साथ में ये है, ठीक है। फिलिस्तीन इसी का एक भाग है, इस पर विवाद भी रहता है, तो इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। मैंने यहीं पर ये लिख दिया है क्योंकि मैं इसलिए इसको आपको शो नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपने बहुत बार इसको पढ़ा होगा और करंट अफेयर में भी ये रहा है सर। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया हाल ही में भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में, देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रिया जो है ये अफ्रीका का, सॉरी यूरोप का देश है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। यह मध्य यूरोप में अवरिष्ट एक तरीके से स्थलबद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री है। अगर हम इसकी सीमा की बात कर लें तो जर्मनी, चेक गणराज्य है, ठीक है, स्लोवाकिया, हंगरी आदि से अपनी सीमा साझा करता है। ये इतना मोस्ट नहीं है। लेकिन कंबोडिया, भारत और कंबोडिया के आप देखोगे बाघों की आबादी को पुनर्स्थापित करने हेतु सभी तकनीक का व्यापन किया गया है, यह समझौता हस्ताक्षर से। अब देखो कंबोडिया थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मैं उन्हीं पर आपसे चर्चा ज़्यादा करूँगा जो महत्वपूर्ण है। कंबोडिया क्यों जरूरी हो जाता है ये थोड़ा सा पहले देख लेते हैं सर कंबोडिया के बारे में, ठीक है। पहले आपको कंबोडिया के बारे में पता होना चाहिए, कंबोडिया कहाँ पर है, ठीक है। मैं मोस्टली उन्हीं आपसे उन्हीं टॉपिक पर या फिर उन्हीं देशों पर ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें बनाऊंगा जो आपसे पूछा है। ये है कंबोडिया, देखिए ये सर कंबोडिया, ठीक है। कंबोडिया पहली बात तो कहाँ पे पड़ता है? ये आपको मिलेगा दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है कंबोडिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? सही है सर। उसके बाद आप देखोगे, पहले इसकी कैपिटल की बात कर ले तो कैपिटल मैंने लास्ट टाइम भी इसकी बताई है, नाम पे है इसकी कैपिटल है। क्या है? इसको मैंने करवा दिया है। पहली बात हम बात कर रहे हैं कंबोडिया, कंबोडिया देश के बारे में। इसकी कैपिटल है नाम पे, इसकी कैपिटल है। किन देशों के साथ में सीमा साझा करता है? तो ये 3-4 देश हैं, इनके साथ में सीमा साझा करता है, जिसमें वियतनाम के साथ में सीमा साझा करता है, थाईलैंड के साथ में सीमा साझा करता है, और उस सब के अलावा लाओस के साथ में सीमा साझा करता है, ठीक है। क्या और भी देशों के साथ में लगता है? जी नहीं, ये केवल 3 देशों के साथ में सीमा साझा करता है, म्यांमार के साथ में नहीं। ये लैंडलॉक कंट्री है नहीं सर। यहाँ नीचे आप देखोगे, यहाँ पर वे ऑफ थाईलैंड है, वे ऑफ थाईलैंड, वे ऑफ थाईलैंड के साथ में सीमा साझा करता है। इट्स क्लियर या नो? चलिए सर, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस पर मैंने लास्ट क्लास में भी, तो ये क्या है, भारत के साथ में इसके कुछ संबंध देखने के लिए आपको मिल रहे हैं। अभी एक सैन्य वार्ता, भारत इनको क्या है अपने हथियार एवं औजार वेचता रहता है, विपन वगैरह आपको देखेंगे वेचता है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे, लेकिन नोट्स जरूर बनाते चलिएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिस्र, देखिए ये बहुत ज़रूरी है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मिस्र। मिस्र और भारत के आप देखोगे चावल आयात के लिए डॉलर की वजह से भारतीय रुपये में भुगतान करने की इच्छा पर व्यक्त की गई है। ये कोरोना वायरस के समय या फिर उस समय ऐसी स्थिति है तो देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। 2023 में भी स्थिति कोई इतनी खास नहीं रही है, लेकिन आप देखोगे तो मिस्र और भारत के बीच में कुछ संबंध आजकल प्रगाढ़ हुए, तो मिस्र बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं मिस्र कहाँ पर है। ये आपको दिख रहा है सर मिस्र, ठीक है। मिस्र कहाँ पर है? पहली बात तो इजिप्ट इसको बोलते हैं, इजिप्ट कहते हैं सर। अगर हम मिस्र है और इस मिस्र की कैपिटल की बात कर ले तो सर कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल हमें पता होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें कहाँ पर पड़ता है, किस महाद्वीप का ये कंट्री है। तो मिस्र आपको आप देखोगे ये देश है आपका अफ्रीका का, ठीक है। ये पूर्वी अफ्रीका का, उत्तर पूर्वी अफ्रीका का देश है। इसकी कैपिटल है काहिरा। इसकी जो कैपिटल है आप देखोगे, इसकी कैपिटल है काहिरा,
काहिरा इसकी कैपिटल है। उसके साथ साथ ये क्या लैंडलॉक कंट्री है? जी नहीं सर, ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। ठीक है, क्या है? क्या ये सर लैंडलॉक कंट्री है? क्या ये लैंडलॉक कंट्री है? नहीं है सर। क्यों नहीं है? देखिए, क्योंकि आप देखोगे ये रेड सी के साथ में सीमा साझा करता है। ठीक है, मलक्का स्टेट यहीं से जाती है, सॉरी सुएज कैनाल, सुएज नहर यहीं से होकर के जाती है। इन सब के अलावा ये नॉर्थ में आप देखोगे मेडिटेरियन सी के साथ में भी अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही साथ आप पाओगे यहाँ से, इसी देश से आप देखोगे एक रिवर निकलती है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और दुनिया की पहली सबसे लंबी नदियों में से एक मानी जाती है, जिसको हम कहते हैं सर नाइल लीदर। क्या निकलती है? नील नदी। ठीक है, नील नदी है ये सर, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं किस किस देश के साथ में ये सीमा साझा करता है, इसकी बाउंड्री किस किस से लगती है। इसकी बाउंड्री आप देखोगे लीबिया, नॉर्थ सूडान, किससे लगती है? लीबिया, एक लगती है लीबिया, उसके बाद में आता है नॉर्थ सूडान, इसके बाद ये अफ्रीका के और देश से सीमा नहीं करता है, लेकिन ये एशिया महाद्वीप से भी सीमा साझा करता है। और एशिया में आप देखोगे किसके साथ में? तो आपका है इजराइल के साथ में सीमा साझा करता है। अभी चर्चाओं में ये क्यों रहा है? क्योंकि इसलिए भी चर्चाओं में रहा है, आप देखोगे एक बॉर्डर है सर यहाँ पर, राफा बॉर्डर। कौन सा है? ध्यान में रखेंगे, राफा बॉर्डर। ये जो राफा बॉर्डर है, ये राफा बॉर्डर, यहाँ पर क्या है कि अभी जो फिलिस्तीन में जो लड़ाई हुई है, अभी आपने देखा होगा दंगा है, तो लगातार आप देखोगे फिलिस्तीनी क्या थे, यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, राफा बॉर्डर पर। ये राफा बॉर्डर किसके बीच में है? इजराइल और आपके इजिप्ट के बीच में आपका राफा बॉर्डर है, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। ठीक है, चलिए यही पॉइंट आप नोट डाउन कीजिएगा और कुछ मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या करंट में रहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके रहेंगे सर। ठीक है, चलिए एक मिनट रुकिए, इसको रीज कर लेते हैं, ताकि क्योंकि हमें बार बार इसी पर आना होता है, अन्यथा हम फिर कहाँ लिखेंगे सर। ठीक है, अभी थोड़ा सा संसाधनों का अभाव है, आपका सपोर्ट मुझे जैसा मिल रहा है ऐसे मिलता रहेगा, तो मैं आपको और ज़्यादा बेटर जितना हो सकेगा मैं आपको लाने का प्रयास करूँगा। चलिए, उसके बाद स्वीडन है सर। हाल ही में स्वीडन की संसद में आप देखोगे नाटो की सदस्यता के लिए देखो विधेयक पारित किया है स्वीडन। अभी मैंने आपको बताया था स्वीडन, ठीक है, ये नॉर्डिक कंट्री है, फिनलैंड के बारे में बताया। ठीक है, तो स्वीडन क्या है? ये भी नॉर्डिक कंट्री है, और ये भी आप देखोगे दो देशों के साथ में, फिनलैंड और उसके साथ साथ नॉर्वे के साथ में सीमा साझा करता है। अगर आप देखें ये नॉर्थ सी और उसके साथ साथ बोथनिया की खाड़ी के साथ में सीमा साझा करता है। श्रीलंका में मुद्रा कोष को लेकर के इतना सब $13 बिलियन का ऐसे वेकअप को मंजूरी दी गई है, तो श्रीलंका तो ऐसा है नहीं। ठीक है, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ये तो आपको पता ही है श्रीलंका कहाँ पर है। ठीक है, ठीक है, चलिए भूटान थोड़ा सा चर्चाओं में है, इस भूटान को देख लेते हैं सर। हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि डोकलाम विवाद किसके बीच में है सर? भूटान डोकलाम विवाद को हल निकालने में चीन की कहीं ना कहीं बराबर हिस्सेदारी है। डोकलाम भारत आप देखोगे भूटान और चीन के बीच में एक ट्रांजैक्शन है। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं, ये मोस्ट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। देखिए सर, ये आपको पॉइंट नंबर दिख रहा होगा 10। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंडिया का मैप खोल लेना है। क्या खोल लेना है? आपको भारत का मैप खोल लेना है, और भारत का मैप खोल के आप क्या करेंगे? आपके पास में इंडिया का मैप तो होगा, और आप इंडियन है तो इंडिया का मैप नहीं होगा तो किसका होगा सर? ठीक है, चलिए देखिए, आइए मैं बात कर लेता हूँ। हम बात कर रहे हैं सर, आप देखोगे भूटान, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? भूटान की। ये सर आपका भूटान है। ठीक है, अगर इसकी कैपिटल की बात कर लें तो इसकी कैपिटल है थिम्पू। क्या कैपिटल है इसकी? थिम्पू इसकी कैपिटल है। किन देशों के साथ में सीमा लगाता है ये सर? अगर हम सीमा की बात कर लें तो केवल 2 देशों के साथ में सीमा इसकी लगती है। कौन कौन से सर? एक तो है आपका प्यारा भारत इंडिया, और एक है आपका चाइना।
ठीक है, 2 देश हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें भारत के कितने स्टेट के साथ में सीमा साझा करता है, तो ये आप देखोगे ये सिक्किम के साथ में सीमा साझा करता है, ठीक है, सिक्किम के साथ साथ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपको होगी सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, इनके साथ में सीमा साझा करता है। 3 ओर से भारत ने घेर के रखा है, नॉर्थ में ये ओपन खुला हुआ। क्या ये सर लैंडलॉक कंट्री है? तो आप कहोगे हाँ सर ये एक लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है। उसके साथ में विवाद में क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर रहा है विवाद डोकलाम का मुद्दा। क्या रहा है? डोकलाम। ठीक है, डोकलाम का ये विषय रहा है सर। और ये एक तरीके से ट्रांजैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ये चाइना, भूटान और इंडिया, इन तीनों के बीच में ये विवाद का विषय बना रहता है, इसलिए चर्चाओं का विषय रहा है। अब भारत क्या है, क्योंकि चाइना अगर इस क्षेत्र में आएगा तो भारत के लिए जो आप देखोगे चिकन नेक का मुद्दा है, यहाँ पर एक भारत की पड़ती है चिकन नेक, इसको बोलते हैं चिकन नेक। इसका विषय आपका क्या हो जाता है, बन जाता है सर, चिकन नेक का विषय एक बन जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये आपसे पूछ लेगा डोकलाम का जो मुद्दा है किसके बीच में, तो इस पर अभी क्या हो रहा है, लगातार आप देखोगे इसमें एक एग्रता आती हुई दिखाई दे रही है कि भूटान भी लगभग आपको चाइना के घेरे में जो उसकी अपनी पॉलिसी है, न्यू साम्राज्यवाद जो उसका फैल रहा है विश्व भर में, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे भूटान भी उसका शिकार बनने के चांसेस में है। तो स्टूडेंट्स, आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। अगली क्लासेस में मिलते हैं आपसे, आप मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली जो क्लासेस होगी उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिएगा, बेस्ट ऑफ लक, बाय।